अगर आप लोग मर्जिंग करवाना चाहते हैं अपनी फाइल्स की तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे जरूर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फहाद आसिफ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। व्यूअर्स, बहुत सारे क्लाइंट्स को अभी भी कंफ्यूजन चल रही है मर्जिंग पॉलिसी से रिलेटेड। लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि मर्जिंग पॉलिसी जो है वो क्या है, किस तरह मर्जिंग होगी, कौन सी फाइल्स किस में मर्ज होंगी, क्या प्रोसीजर होगा उसका सारा। अभी तक यही कश्मकश में लोग चल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक लोग मर्जिंग नहीं करवा रहे। आज की इस वीडियो में तमाम कन्फ्यूजन आपकी हम दूर करेंगे। आज आपको हम तमाम डिटेल्स बताएंगे मर्जिंग पॉलिसी की कि कौन सी फाइल किस में जमा होगी। पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक लोगों की जो है वो क्वेरीज हैं कि हमें अभी भी समझ नहीं आ रही कि मर्जिंग पॉलिसी जो है उसको जो है कैसे अवेल किया जाए। तो आज की इस वीडियो में ये तमाम डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। बात कर लेते जी कैंसल फाइल्स की। कैंसल फाइल, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो फाइल आपके पास 10% पे है, आपने सिर्फ बुकिंग अमाउंट पे की है, उसके बाद आपने कोई पेमेंट पे नहीं की, वो फाइल्स आपकी कैंसिल कंसिडर हो रही हैं। और उसके बाद जो प्री लॉन्च वाले रेट्स थे वो वाली फाइल्स अगर आपके पास हैं और वो 50% से कम पेड हैं तो वो भी अभी आपकी फाइल जो है वो कैंसिल कंसिडर होंगी। अब कैंसिल फाइल की अमाउंट जो है वो किसके अंदर मर्ज हो सकती है? कैंसिल फाइल की अमाउंट कैंसिल फाइल के अंदर भी मर्ज होगी और एक्टिव फाइल के अंदर भी मर्ज हो सकती है। लेकिन जो फाइल आपकी कैंसल्ड है और आप उसको एक्टिव करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको रेजिडेंशियल में 40 to 45% पेमेंट करनी पड़ेगी और कमर्शियल में 30 to 35% पेमेंट। लेकिन कैंसिल फाइल को एक्टिवेट करवाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कैंसिल फाइल की अमाउंट जो है वो यूज कर सकते हैं ना। इसमें अगर आपकी कैंसिल फाइल आप उसको एक्टिव करवाना चाहते हैं, आप उसके अंदर एक्टिव फाइल की अमाउंट नहीं मर्ज करवा सकते, आप उसको कैश के थ्रू पे करके एक्टिव नहीं करवा सकते। कैंसिल फाइल को एक्टिवेट करवाने का एक ही तरीका है, वो है कि आप कैंसिल फाइल की ही अमाउंट उसके अंदर जमा करवाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एक्टिव फाइल की। एक्टिव फाइल की भी जो है वो मर्जिंग ओपन है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सिर्फ कैंसिल फाइल की मर्जिंग हो रही है, एक्टिव फाइल की मर्जिंग नहीं हो रही। एक्टिव फाइल की भी मर्जिंग हो रही है। आप एक्टिव फाइल की अमाउंट जो है वो एक्टिव फाइल के अंदर भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन एक्टिव फाइल की अमाउंट जो है वो कैंसिल फाइल के अंदर नहीं जमा हो सकती। एक्टिव फाइल की अमाउंट सिर्फ और सिर्फ एक्टिव फाइल के अंदर जमा होगी, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या चाहे वो कमर्शियल हो। एक्टिव फाइल की अमाउंट भी आपकी एक्टिव फाइल्स के अंदर मर्ज हो सकती है। उसके बाद अगर प्रोसीजर और टाइम की बात करें, अगर आपके पास एक सेलर भी मौजूद है अमाउंट जो अपनी देने के लिए तैयार है, एक परचेजर भी मौजूद है जो अपनी फाइल के अंदर अमाउंट मर्ज करने के लिए तैयार है, तो ये प्रोसेस अगर आपके दोनों क्लाइंट जो हैं वो सेम डे अवेलेबल हैं तो ये सेम डे प्रोसेस भी आपका हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे भी आपका हो जाएगा। मतलब अगर आप एस्टिमेट लगाएं तो 2 दिन का प्रोसेस होगा। इसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे और आपका जो मर्जिंग का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। सेम डे भी पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है अगर आपके दोनों क्लाइंट जो है अवेलेबल हैं, और अगर नहीं अवेलेबल तो नेक्स्ट डे भी इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी की तरफ से ये पॉलिसी आई थी जब मर्जिंग पॉलिसी लॉन्च की गई थी कि जी अगर आपके पास कोई एक्टिव फाइल है, आप उसके अंदर अपनी अमाउंट जो है वो कोई मर्ज करवाते हैं, लेकिन आपकी वो फाइल जो है उसके अंदर काफ़ी सारे ड्यू हैं या अगर वो 100% ड्यू हो गई है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर 66 लाख वाली कनाल की फाइल है, आपने उसकी 20% पेमेंट की हुई है और बकाया पेमेंट जो है आप सारा स्केड्यूल है वो ड्यू हो चुका है, आप उसके अंदर अपना कोई 1 क्वार्टर की अमाउंट जो है वो मर्ज करवाना चाहते हैं, आप उसके अंदर 1 क्वार्टर के पैसे जमा करवाना चाहते हैं किसी फाइल के थ्रू, तो कंपनी की पॉलिसी ये थी कि आपको अगर आप मर्जिंग की पॉलिसी अवेल करते हैं तो आपको सारे ड्यूज जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे। मतलब कि अगर आपका 66 लाख पूरा का पूरा ड्यू हो चुका है तो आपको सारा का सारा ड्यू जो है वो अपना क्लियर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स इस बात को लेकर परेशान भी थे। अब तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि ये पॉलिसी भी ऐसे है, लेकिन कंपनी ने तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये रिलैक्सेशन दे दिया तमाम क्लाइंट्स को कि अब ये जो ड्यूज क्लियर करने वाली पॉलिसी थी इसको पोस्टपोन कर दिया। अब अगर आपने कोई भी अमाउंट मर्ज करवानी है आप वो मर्ज करवा सकते हैं, आपको ड्यूज क्लियर करने की जरूरत नहीं है। वरना पहले पॉलिसी ये थी कि तमाम ड्यूज आप क्लियर करेंगे तो फिर आपकी मर्जिंग वाली अमाउंट जो है वो जमा होगी, लेकिन अब आप जो है कोई भी अमाउंट मर्ज करवा सकते हैं, उसके लिए ड्यूज क्लियर करना जरूरी नहीं है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी अगर एक फाइल की अमाउंट है वो एक ही फाइल के अंदर मर्ज होगी। मतलब अगर किसी फाइल के अंदर आपकी वो फाइल आप उसकी मर्ज करवाना चाहते हैं, अमाउंट 4 लाख की उसके अंदर अमाउंट है, आप वो मर्ज करवाएंगे तो वो एक ही फाइल के अंदर मर्ज होगी, वो मल्टीपल फाइल्स के अंदर आपकी एक फाइल की अमाउंट जो है वो मर्ज नहीं होगी। तो ये व्यूअर्स आज की वीडियो, आई होप सो कि आप लोगों की तमाम कन्फ्यूजन जो हैं वो अब क्लियर हो चुकी होंगी। मजीद अगर आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए।
और साथ ही साथ किसी भी किस्म की सेल या परचेज के लिए, या अगर आप लोग मर्जिंग करवाना चाहते हैं अपनी फाइल्स की, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे ज़रूर रब्ता करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और वेबसाइट भी ज़रूर विजिट करें www.jrproperty.pk।